नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। फिर ज्ञानेश कुमार के एक ऑफिसर की रिकॉर्डिंग मार्केट में लीक हुई और अखिलेश पूरी तरीके से आक्रामक होकर हिट करने पे तुले हुए हैं ज्ञानेश कुमार को या चुनाव आयोग को। लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। चाहे सैकड़ों के तादाद में रोज सबूत पे सबूत चुनाव आयोग के पास जमा करो, निर्लज्जता की चादर उड़ा चुनाव आयोग एक ही बात कहता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। उन्होंने एक बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एक बड़ी साजिश रचा रहे हैं। अखिलेश का दावा है कि यूपी में करीब 1.5 से 2 करोड़ वोट काटने की तैयारी चल रही है। यह आरोप उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की 50वीं जयंती पर लखनऊ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया, जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर विस्तार से बोलते हुए बताया कि विशेष गहन पूरी पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के जरिए यह खेल खेला जा रहा है। उनका कहना है कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, वहां हर विधानसभा क्षेत्र से 50,000 वोट काटने का प्लान है। बीएलओ पर भी भारी दबाव है और वे मुस्लिम, दलित और पिछड़े इलाकों में जाने से कतरा रहे हैं। अखिलेश ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे बिहार में आरजेडी के 65 लाख वोट काटे गए, ठीक वही मॉडल अब यूपी और पश्चिम बंगाल में अपनाया जा रहा है। अपनी बात को साबित करने के लिए सपा प्रमुख ने कन्नौज की महिला एसडीएम और एक कार्यकर्ता के बीच की रिकॉर्डिंग भी सुनाई, जिसमें तकनीकी खामियों खामियों और डेटा फीडिंग के दबाव की बात सामने आई, जिसमें 2003 के फॉर्म वालों को गलत कैटेगरी में डालने की बात हो रही थी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि काम के बोझ के तले गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्यों में बीएलओ अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने आयोग से मांग की है कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी शादियों का सीजन है और जानबूझकर ऐसे समय पर यह प्रक्रिया थोपी गई ताकि लोग ध्यान न दे सके और चुपचाप वोट काट ले। सीएम योगी के इशारों पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि कुछ लोगों का पहनावा ऐसा है कि वो कूद नहीं सकते, जबकि हम संघर्ष के लिए कहीं भी कूदने को तैयार हैं। उन्होंने साफ किया कि चुनाव जीतने के लिए अब सिर्फ मैदान ही नहीं, बल्कि कागज की भी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है, विदेश नीति से लेकर डॉलर तक सब गिर रहा है और करप्शन चरम पर है। सपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे बूथ स्तर पर निगरानी रखें और लोकतंत्र बचाने के लिए इस साजिश को किसी भी कीमत पर कामयाब न होने दें। ये तो वो खबर है जो उन्होंने रिकॉर्डिंग बाकायदा लोगों को सुनवाई। लेकिन कुछ एक डायनामिक न्यूज़ है, उसने एक ट्वीट किया है, वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। We have recording of an SDM monitoring preparation to remove votes in Kannauj. He stated in Kannauj has also now emerged in such a case. Complaints have been received from some booths that voters whose names were on the 2003 list are now being placed in the C category. एसपी चीफ अखिलेश यादव, ये अपने वही अखिलेश ने जो दावा किया, अब इसमें दो पीटीआई ने कुछ ट्वीट किए हैं, वो ट्वीट भी आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश addressed the press conference. He says, Uttar Pradesh is the state from where the prime minister has been elected. The officials are under control of someone else. You can very well understand that why will they do. Therefore, we demand that time frame for SIR should be increased in Uttar Pradesh. There is still time for assembly election. The Samajwadi Party is ready to fail the conspiracy to remove over 50,000 names from voters list in every assembly constituency of UP and West Bengal. ये
वीडियो भी जो वो अखिलेश जी कह रहे हैं हिंदी में, ये भी आप सुन सकते हैं। यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं, तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। अभी चुनाव को समय है, बहुत दूर है चुनाव अभी, हालांकि दिन ज्यादा नहीं है। चैट जीपीटी पे पूछें तो दिन कितने हैं, कोई पूछ के बताया हमें, कोई पूछ के बता दो। 415 दिन, 414 हो गए या एक दिन चला गया। तो आप सोचिए सितंबर में प्रचार शुरू होगा तो दिन कितने बचे हैं। इसलिए हम चाहते हैं समय बढ़ाया जाए जिससे कि यहाँ की वोटर लिस्ट ठीक बनाई जा सके। और ये जो साजिश है कि हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में 50,000 से ज्यादा वोट काटे जाए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग तैयार हैं। इसके बाद एक और ट्वीट है और ये समाजवादी पार्टी का है। कोई तैयारी के साथ इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर नहीं किया, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अब इसमें अखिलेश यादव का एक पूरा कोट है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें अखिलेश जी कहते हैं कि एसआईआर करने के पहले जो बीएलओ को ट्रेनिंग देनी थी, वो ट्रेनिंग भी आपने नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। ट्रेनिंग नहीं होना, उनका पूरी तैयारी से नहीं काम करना और उनपे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है और जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा। क्योंकि जब आप डेटा दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन तो 99.48% आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो फॉर्म। और यही कारण है कि फिर ये सारा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। एसआईआर को लेकर लगातार जो लोग हैं वो आक्रामक हो रहे हैं। सारी राजनीतिक दल आक्रामक है। बिहार के चुनाव में कम से कम 128 एनडीए की सीट से 202 में से, जिसमें जो मतदाता सूची में नाम निकाले गए और एनडीए के जो उम्मीदवारों की जीत की मार्जिन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब जहां 35,000 वोटर लिस्ट से वोट गायब है या डिलीट कर दिए गए, वहां मार्जिन 4-4, 5-5 हजार का है। और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो वोटर लिस्ट में से वोट काटे गए, वो ज्यादातर आरजेडी के समर्थक थे। और ये बात पहली बार नहीं, ये बात लगातार सर्वोच्च न्यायालय में भी आखिरी दिन तक, जब तक बिहार चुनाव के लिए मतदाता सूची फ्रीज नहीं हो रही थी, तब तक लगातार कई सिविल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच को, खासकर जजेस को, इस बात का बहुत विश्वास था कि चुनाव आयोग 11th आवर तक काम करके सारे मतदाताओं को अधिकार देगा। लेकिन मतदाताओं के अधिकार क्यों नहीं दिया गया, उनका मतदान का अधिकार क्यों रोका गया, इस पे कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। कई मतदाता ऐसे हैं जो बीएलओ के गले पड़ रहे हैं और कह रहे हैं हमने तो सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे, सब कुछ तो आपने भर के ले लिया था, फिर हम मतदाता सूची से गायब कैसे। ऐसे में बीएलओ के पास सिवाय ये जवाब है कि हमने तो ऊपर भेज दिए, अब ऊपर से ये हो क्या आया, हम क्या करेंगे। और ये मतदाता सूची के साथ खेल, ये जब से शुरू हो गया, तब से अब ये एक नया प्रारूप हो गया चुनाव जीतने का कि विपक्ष के मतदाताओं को निकाल दिया जाए और अब मतदान कितने लोग करते हैं, वो आंकड़ा अलग होता है, मत गिने जाते हैं तो वो आंकड़ा अलग हो जाता है। क्या मतपेटियां रात को स्ट्रांग रूम में अपने मतदान बढ़ाता है, ये समझ के परे है। ऐसे कई सवाल देश के कई जाने-माने लोग उठा चुके हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। कुछ भाड़े के टट्टू जरूर इस बात को लेकर राहुल गांधी पे या विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि वो चुनाव आयोग की साख को धूमिल कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की साख है कहाँ? हर जगह जहां, चाहे कर्नाटक में 1,02,50 वोट का सवाल हो या हरियाणा में बूथ का सवाल हो या किसी विदेशी मॉडल के नाम पर 25-25 वोट डल रहे हो,
कोई किसी का जवाबदेही नहीं है। और जब चुनाव आयोग को सामने सवाल खड़े होते हैं, चुनाव आयोग उन सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्ष की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। चुनाव आयोग किसकी इशारे पे काम कर रहा है? चुनाव आयोग को किसने असीमित अधिकार दिए हुए हैं? और जब 50 से ज़्यादा बीएलओ इस वर्क प्रेशर के तहत अपनी जान खो चुके हैं, इसके बाद भी चुनाव आयोग क्यों अड़ा हुआ है कि 2 महीने में ही ये काम होना चाहिए, 1 महीने में ही ये काम होना चाहिए, जबकि ये हो नहीं पा रहा है। इसके चलते क्या ये बात अब बिल्कुल अधिकारी भी कर रहे हैं, बीएलओ भी कर रहे हैं। कुछ जगह पे जो बीएलओ के साथ बीएलए यदि विपक्षी दल का साथ में होता है, तो उनको बीएलओ को धमकाया जाता है कि आप इनको कैसे लेके घूम रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग का ही सर्कुलर कहता है कि सभी राजनीतिक दल अपने बीएलओ के साथ मदद करने के लिए भेज सकते हैं। कई जगह हमने ये भी देखा कि बीएलओ खुद कहता है कि चुनाव आयोग को कोई ग्राउंड रियलिटी की पता नहीं है। क्यों? कि यदि हम घर-घर जाएँ तो ये काम इम्पॉसिबल है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक जगह आके स्कूल में हमसे मिलिए और यहीं से फॉर्म ले जाके भर के वापस कर दीजिएगा। कुल मिलाकर चुनाव आयोग जो एसआईआर करने की बात करता है, जो प्रारूप वो बताता है, क्या वो यथार्थ के धरातल पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये पता नहीं। चुनाव आयोग रोज हिट हो रहा है, रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं। आज जो रिकॉर्डिंग की बात की, वो बहुत भयावह है। यदि हमारे देश की न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका 3 स्तंभ है अ, अब हमारे संविधान के। यदि इसमें कार्यपालिका यदि विधायिका के दरबार में नृत्य करने लगे और सत्ता पक्ष के लिए काम करने लगे, तो फिर विपक्ष कहाँ जाएगा? क्या विपक्षहीन राजनीति की तरफ देश मुड़ रहा है? या जबरिया विपक्ष को सत सत्ता के इस खेल में हटाया जा रहा है? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आज अखिलेश ने आक्रामक होके हिट ज़रूर किया है। लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग क्या है। दिन-ब-दिन चुनाव आयोग की साख गिर रही है। हम इसी को मानेंगे कि चुनाव आयोग हिट हो रहा है। जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।